चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने केपी केसी के एक्सप्रेशन लिखना सीखे थे ना, कि कैसे केसी लिखते हैं, कैसे केपी। 10-12 प्रॉब्लम कम से कम हमने किए थे ना। केसी लिखना सीख लिया था हमने। केसी में क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन आता है, और केपी वाले में क्या आता था, पार्शियल प्रेशर आता था। तो उसके 10-12 प्रॉब्लम किए थे, और एक ग्राफिकल वाला प्रॉब्लम भी करवाया था, लॉग वाला भी लगाया था हमने, है ना। उसके बाद हम लोग अब अगर नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट मैंने हेडिंग डलवा दिया था ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या सीखा था, कि रिएक्शंस जो हैं दो तरीके के बेसिकली पढ़नी है। एक होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। तो हमें जो अभी पहला केस मैंने लिया था, उसमें अंदर कौन देख रहे हैं, होमोजीनियस। किनको बोलते थे होमोजीनियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर सब फेज एक ही तरीके के दिखाई दें, मतलब हर सब्सटेंस का फेज क्या हो, सेम। या तो सब लिक्विड में हो, या तो सब सॉलिड में हो, या तो सब गैस में हो। ये कर लिया था हमने। तो होमोजीनियस रिएक्शन को भी दो कैटेगरी मैंने बताया था। टाइप 1 हमने चुना था कौन सा, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, जिनमें सारे फेज किस में रहेंगे, गैस में। yes. तो सब हम लोग गैसियस फॉर्म में देखे थे। तो उस गैसियस के अंदर भी मैंने बताया थे तीन टाइप हो सकते हैं, तीन कंडीशंस। क्या क्या, या तो रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, या तो रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो से बड़ा हो, या तो रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो से छोटा हो। तीन हो सकते थे। हमने केस नंबर 1 उठाया था कौन सा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो। क्या मीनिंग था डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो का, मतलब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये मीनिंग था हमारे लिए। तो डेल्टा एनजी जीरो का मतलब जितने रिएक्टेंट के मोल्स खत्म होंगे, उतने ही प्रोडक्ट्स के मोल फॉर्म होंगे। ये हमने लिख लिया था डेफिनेशन इसका, मतलब एन इनिशियल विल बी इक्वल टू एन इक्विलिब्रियम, कर लिया था। अब उसी के ऊपर देखो किस तरीके से, बेसिकली ये क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच, कि किस तरीके से न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बनेंगे, न्यूमेरिकली हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोच पे ही आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, है ना। एक हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, जनरलाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब हमें केसी निकालना है और केपी निकालना है। कैसे निकालना है, हमें कुछ डेटा गिवन रहेगा कि ये गैसेज हैं, इस तरीके से कंबाइंड हो रहे हैं, इतने मोल बना रही हैं, तो उसका केसी बताइए और केपी बताइए। तो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, ए मोल्स, स्मॉल ए मोल्स ऑफ H2, A moles of H2 and B moles of I2, A moles of H2 and B moles of I2, A moles of H2 and B moles of I2 are taken, A moles of H2 and B moles of I2 are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume, taken in a closed container of volume capital V, taken in a closed container of volume कितना दे रहा हूं मैं, कैपिटल V, are taken in a closed container of volume capital V at temperature capital T, at temperature capital T. A moles of H2 and B moles of I2 are taken in a closed container of volume capital B at temperature capital T. ठीक है ना। अब आगे हमें बोल रहा है, लिखिए, फॉर इसमें लिख लो, टू फॉर्म कर लेना, आगे कंटिन्यू कर लेना। एट टेम्परेचर कैपिटल टी टू फॉर्म, एट टेम्परेचर कैपिटल टी टू फॉर्म एच आई, टू फॉर्म एच आई गैस, एच आई बनाने के लिए, ठीक है ना। A moles of H2 and B moles of I2 are taken in a closed container of volume capital V at temperature capital T to form HI gas. आगे बोल रहा है, if x moles, small x ना, x moles, if x moles of H2, if x moles of H2 are dissociated, x moles of H2 are dissociated at equilibrium, x moles of H2 are dissociated at equilibrium, then derive expression of Kp and Kc, derive expression of Kp and Kc for reaction डैश करके रिएक्शन लिख लेना। रिएक्शन कौन सी गिवन है अपने पास, H2 प्लस I2, ठीक है, H2 प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस।
H2 प्लस I2 गिव्स 2HI गैस। ये रिएक्शन हमें केमिकल रिएक्शन क्या है गिवन है। क्वेश्चन में समझा दूं, क्वेश्चन क्या बोला है हमें, A मोल H2 का दिया है, B मोल I2 का दिया है और दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं। उसने बोला है कि X मोल H2 का डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम पे, तो आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, Kc और Kp का। ठीक है ना, देखो कैसे करना है इसे, एक समझ जाओगे, यही बेसिक थीम है हर क्वेश्चन लगाने का। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम को हम लोग ढंग से समझ लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमने लिखा था ना, X मोल ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे H2 के कितने मोल डिसोसिएट होते हैं, X मोल्स डिसोसिएट होते हैं, तो डिफाइन करना है। तो देखो एक को बस ढंग से समझिए, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। H2 प्लस I2, ठीक है ना, ये हमें क्या देने वाला है, 2HI गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग केसी लेकर चले हैं डेल्टा एनजी जीरो वाला। तो डेल्टा एनजी अगर कोई पूछ ले तो कितना होगा, प्रोडक्ट के 2 मोल्स माइनस रिएक्टेंट के 1 + 1, मतलब कितना, जीरो ही आने वाला है डेल्टा एनजी। अब जो क्वेश्चन में दिया है ना उसके हिसाब से काम करते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमें दी है कि t बराबर 0 पे बात किया उसने, t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब स्टार्ट किया जस्ट रिएक्शन को। स्टार्ट करते समय इसके कितने मोल्स दिए हैं, a मोल्स, I2 के कितने मोल्स दिए हैं, b मोल्स। उस समय HI के कितने मोल्स होंगे, कुछ भी नहीं। HI स्टार्टिंग में रहेगा क्या, कुछ, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का कोई भी फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब अगला स्टेप दे रहा है t बराबर t इक्विलिब्रियम। दो टाइम देखना है, एक तो 0 टाइम होगा और सीधे उसके बाद कहां जाएंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम पे। अब अगर इक्विलिब्रियम आए तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, x मोल H2 का डिसोसिएट होता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो अगर x मोल डिसोसिएट कराना है तो बताओ ये कितना बचेगा। अगर सपोज करो H2 के शुरू में 10 मोल्स होते हैं, ठीक, 10 मोल्स, और मैंने बोला कि 2 मोल डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने का मतलब खत्म हो गया। तो अगर 2 मोल्स खत्म हो गए तो कितने बचते हैं, 8 मोल्स। तो अगर A मोल्स है और मैंने बोला x मोल डिसोसिएट हो जाता है तो कितना बचेगा, A माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स। इसका कितना बचेगा, अगर देखो अब इसको I2 का कैसे निकालेंगे, स्टैच्यू में कैसे, इसके 1 मोल से उसके कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 1 मोल, 1 मोल से कितने, 1 मोल। तो अगर इसका x मोल खत्म होगा तो I2 का भी कितना खत्म होगा, x ही खत्म होगा। तो ये A माइनस एक्स है, तो ये कितना बचेगा, B माइनस एक्स। और ये कितना बनेगा, इसके 1 मोल से उसके कितने मोल बनते थे, 2 मोल। तो अगर इसके x मोल खत्म हुए तो उसके कितने बनेंगे, 2x मोल्स बनेंगे। 1 मोल से 2 मोल, तो x मोल से कितने मोल, 2x मोल। इसका 1 मोल खत्म हो रहा है तो उसका 2 मोल बन रहा है। तो अगर इसके x मोल खत्म हो गए तो उसके कितने बनेंगे, 2x मोल्स बनेंगे। ये समझ पाए हम लोग। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पूछूं इनिशियल मोल्स कितने हैं, Ni, तो Ni कितना हो जाएगा अपने लिए, A प्लस बी। इनिशियल मोल कितने आएंगे, A प्लस बी। और अगर इक्विलिब्रियम पे मैं मोल्स पूछूं, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स तो क्या है, देखो जरा, A माइनस एक्स है क्या, फिर दूसरे का B माइनस एक्स और तीसरे से 2x। तो इसका सम किसके बराबर आ रहा है, A प्लस बी आ रहा है क्या, उसको जोड़ोगे तो A प्लस बी आएगा ना। क्या समझ में आया, मैंने लिखवाया था डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 वाले रिएक्शंस के लिए इनिशियल मोल्स एंड इक्विलिब्रियम के मोल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर। लिखवाया था ये मैंने, डेल्टा Ng 0 वाले में। पूछा जाए कितने मोल कंज्यूम हुए रिएक्शन में तो कितना बोलेंगे, x इसका और x इसका मिलकर कितना कंज्यूम हुआ, 2x। और कितना बना, 2x। तो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये खास बात होती है किसकी, डेल्टा Ng बराबर 0 वाले रिएक्शन की। क्या ये 2 स्टेप हम लोग समझ चुके हैं, पहले इन दोनों स्टेप को लिखना है क्वेश्चंस में। अब देखो आगे मुझे क्या करना है, Kc और Kp का एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp। Kc के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, कंसंट्रेशन की, और Kp के लिए किसकी, पार्शियल प्रेशर की। तो पहले हमें कंसंट्रेशन तो निकालें। तो क्या हमें मोल्स मालूम है क्या, इसका इक्विलिब्रियम पे मोल्स मालूम है, इसका भी इक्विलिब्रियम पे मोल्स मालूम है, इसका भी इक्विलिब्रियम पे मोल्स मालूम है। क्या मैंने वॉल्यूम कैपिटल भी दिया है आपको, तो क्या आप कंसंट्रेशन बता सकते हैं कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स बाई वी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगले का भी V माइनस एक्स बाई वी, और अगले का 2x बाई वी। सही है, क्या कंसंट्रेशन हमने मालूम कर लिया। क्या अब हम लोग Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। Kc का एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या सीखा था, Kc कैसे लिखा जाता है, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे। Kc इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये कल हमने सीखा ही था। तो क्या आप मुझे कंसंट्रेशन ऑफ HI मालूम है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 मालूम है, कंसंट्रेशन ऑफ I2 मालूम है, यहाँ पे डाल दिया जाए बस।
समझ में आ रहा है क्या? तो इन वैल्यूज को जैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन कैपिटल V, दूसरे में कितना b माइनस एक्स अपॉन कैपिटल V, ठीक है। ये अब मैं मोल्स वाले एक साइड में लेना चाहता हूँ, पहले मोल्स वालों को अलग करना चाहता हूँ। देखो तो क्या ये 2x के पावर 2 कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को अलग लिख रहा हूँ, a माइनस एक्स और दूसरा क्या है b माइनस एक्स इंटू वॉल्यूम। देखो जरा आएगा कि कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, नीचे 1 अपॉन वी कट के क्या हो जाएगा खत्म। तो क्या वी स्क्वायर आएगा इसमें कहीं नहीं आएगा, तो इसका मतलब केसी का एक्सप्रेशन क्या हो गया 2x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्या है ये समझ पाए हम लोग? तो हमारा काम था, सबसे पहला काम था केसी को निकालना, तो क्या हम लोग केसी निकाल चुके हैं इस रिएक्शन की। दूसरी चीज क्या बोली थी केपी का एक्सप्रेशन, किस रिएक्शन के लिए क्या बताइए केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब केपी के एक्सप्रेशन में क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर, केपी में तो क्या लगता है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे आता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, देखो हमें पता है पार्शियल प्रेशर को मैं पीपी लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर को मैंने पीटी लिख दिया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो क्या हमें मोल्स मालूम हो गए हैं क्या सबके, H2 के इतने मोल्स, I2 के इतने मोल्स, HI के इतने मोल्स, और क्या मुझे टोटल मोल्स भी मालूम है इक्विलिब्रियम पे, मालूम है टोटल मोल्स। तो क्या हम लोग सबके मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं मोल फ्रैक्शन। 5 स्टेप में केमिकल इक्विलिब्रियम का हर सवाल लगेगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा में निकालूंगा पार्शियल प्रेशर। और एक बार पार्शियल प्रेशर मिल गया तो केपी तो लिख सकते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ, क्या लिखा जाए, कितने मोल्स हैं इसके a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं a प्लस बी। क्या हम लोग जीरो पे काम करेंगे कि हर चीज अब इक्विलिब्रियम पे होगा, हर चीज इक्विलिब्रियम पे होगा क्योंकि रिएक्शन तो चल चुकी है। क्या रिएक्शन रुकी हुई है क्या जीरो पे, नहीं, रिएक्शन अगर चल चुकी है तो मोल्स बदल चुके हैं, मोल्स बदल चुके हैं तो पार्शियल प्रेशर भी बदलेगा। तो इसका मतलब सबको हम सब सारा काम किसके हिसाब से किया जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इसका कितना आएगा a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी। अगले का बताओ कितना आएगा, नेक्स्ट b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी। तीसरे का बताओ 2x अपॉन ए प्लस बी। बोलिए ये समझ पाए, मोल फ्रैक्शन समझ गए हम लोग कैसे किया। अब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो मुझे तो पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या मैंने कहीं क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया है, नहीं, लेकिन मैंने वॉल्यूम तो दिया है आपको, टेम्परेचर भी दिया है। तो क्या हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, पी इज इक्वल टू एन आर टी। तो लगा देते हैं हम लोग, कौन सा इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे तो कौन सा प्रेशर चाहिए टोटल प्रेशर, तो अगर मैं टोटल प्रेशर लूंगा तो मोल्स भी कौन से होंगे टोटल, मोल्स भी कौन से लेंगे टोटल। तो अगर टोटल प्रेशर को मैंने पीटी लिखा तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स किस पे लेना पड़ेगा, टोटल मोल्स कहां पे देखोगे इक्विलिब्रियम पे ना, मोल्स कहां पे देखोगे इक्विलिब्रियम। क्योंकि अब हमारा रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, रिएक्शन चल चुका है, रिएक्शन चल चुका है, तो जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो किस पे आएगा इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम के मोल्स हमें मालूम ही है, सही है ना। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी आर टी बाई वी। क्या क्वेश्चन में मैंने टेम्परेचर T बताया था आपको, वॉल्यूम कैपिटल V बताया था, A और B मोल्स भी बताए थे, तो क्या PT निकल जाएगा। ये जो क्वेश्चन में अननोन में करा रहा हूँ ये प्रॉब्लम में क्या रहेगा न्यूमेरिकल डेटा गिवन रहेगा, 4 मोल इसके 3 मोल उसके, 10 लीटर का कंटेनर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरीके का रहेगा कुछ डेटा देके, समझ में रहेगा। तो देख तो निकाल लिया हमने पीटी। तो अब मुझे क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को मैं क्या लिखूं मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू क्या टोटल प्रेशर। अभी मैं टोटल प्रेशर को पीटी लिखता हूं, ठीक है ना, हमें पीटी की वैल्यू तो मालूम ही है ना क्या आने वाली है, मैं पीटी लिखता हूं क्योंकि वो उतना बड़ा नंबर नहीं फिट करे यहाँ पे। आगे लिख रहा हूं b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा पीटी, और तीसरे में क्या होगा 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू क्या होगा पीटी। तो क्या हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया तीनों का। अब अगर हमने पार्शियल प्रेशर तीनों का निकाल लिया है तो क्या हम केपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। केपी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास के पी इज इक्वल टू क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या लिखेंगे एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। क्या ये लिखा जाएगा। अब क्या हमें सबकी वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो इन वैल्यूज को रख देते हैं जरा।
पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई कितना है 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू पी टी, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू कितना ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी टी, ये किसका हो गया H2 का पार्शियल प्रेशर। इसी तरीके से I2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया B माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी टी, बोलिए सही है। अब मैं फिर से इसमें भी भाई मोल वाला बाहर लेना चाहता हूं, पहले पहले मैं मोल को एक साथ इकट्ठा कर लूं। तो देखो मोल्स को करूंगा तो यहाँ पे क्या 2x के पावर 2 ले लूं, ये 2x के पावर 2, और नीचे का मोल क्या है a माइनस एक्स, इधर का क्या है b माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स दूसरे में क्या b माइनस एक्स, ठीक है। अब जरा ऊपर चेक करो, ये क्या हो जाएगा pt का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का pt और pt मिलके क्या हो जाएगा pt स्क्वायर, तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो क्या pt आएगा नहीं। अब देखो जरा ये क्या आएगा a प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे 1 अपॉन ए प्लस बी है, यहाँ भी 1 अपॉन ए प्लस बी है, तो ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर वो भी कट जाएगा। तो क्या ये अलग आएगा कि इतना ही आएगा, और इतना आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है, और जब डेल्टा एन जी जीरो होता है तो केपी और केसी आपस में क्या होते हैं इक्वल, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी और केसी क्या होते हैं बराबर। तो हम यहीं पे हम तो आंसर दे सकते थे कि केपी का एक्सप्रेशन यही आएगा, लेकिन मुझे दिखाना था कि दिखा के भी आपको बताऊं कि हाँ वही आता है, सेम आया कि नहीं आया, प्रेशर कट जाएगा, मोल्स भी कट जाएंगे टोटल वाले, तो इसका मतलब जो केपी का एक्सप्रेशन है वही किसका आएगा किसी का। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना, समझे कैसे डिराइव किया, एक सवाल मैंने समझा दिया, अब लगा लीजिए इससे पहले फिर बताता हूँ, है ना। देखो काफी टाइम लगता है इसको करने में, है ना, तो इसके टाइम को रिड्यूस करने का भी तरीका बता रहा हूं मैं, ये तो लगाने में इतना लंबा लगेगा हमें, पहले पहले पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था काम कैसे हो रहा है इसमें, फिर हम लोग इसका शॉर्टकट से कर देंगे तुरंत कैसे करना है। 'सबको समझ में आया ये, ये तो आप समझ गए ना, वॉल्यूम कट जाना है, ये काट देना है ऐसे, कट जाएगा ना वो वॉल्यूम, और यहाँ से प्रेशर भी कट जाएगा, और ए प्लस बी भी कट जाएंगे आपस में, सही है ना, सब कट जाने हैं आपस में। 4 बजे से एग्जाम है, हाँ फिजिक्स है ना आज। अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम और सरफेस का है, ध्यान है ना, सब्जेक्टिव। ऐसे केसी केपी का डेरिवेशन दे दिया करने के लिए 3 नंबर का कर लेंगे ऐसे सवाल।
इस तरीके का, ये नहीं क्वेश्चन अलग करके दूंगा मैं, चेंज करके थोड़ा दूंगा, है ना। तो डेरिवेशन करने का प्रोसेस मैंने समझा दिया है, क्या क्या करना है कैसे। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन डेरिवेशन के हो सकते हैं, ठीक ना। हुआ क्या? अब एग्जाम में सवाल आ जाए तो ये करने बैठ गए तो इसी को लगाना है क्या बैठ के, बस नहीं ना, है ना। तो जल्दी से भी कर सकते हैं इसको, बता रहा हूँ अभी। एग्जाम में बैठ आ गया सवाल तो पता चला इसी को लगाने में चला गया सबसे टाइम, है ना। और ऊपर से 2 पेज भर गया, लगाने में 1.5-2 पेज भर गया, है ना। और पता चला इसी में कहीं मिस्टेक कर दिया, मोल्स वोल्स करने में गड़बड़ी। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन देगा तब तो ये पूरा करना पड़ेगा ना। 3 नंबर का देगा तब तो पूरा लिख के आएगा, ऐसे ऐसे करना है मुझे, है ना। हुआ क्या? हाँ, 10-15 नंबर का आना चाहिए। मतलब तुम 1 घंटे में यही करोगे बैठ के एग्जाम में 10-15 नंबर में? हाँ, चलो तो ये हटाऊं अभी ना। देखो ये सब हो गया, अब ये सारे स्टेप मैं हटा देता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो सबकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी हो गया होगा, हो गया, ठीक। ये सब हटा दीजिए, किसी की आपको जरूरत नहीं है अभी इसमें कुछ। इनको भी हटाई दूं, ये तो हमें पता ही है, एक बार जीरो पे लिखना है, एक बार इक्विलिब्रियम पे लिखना है, तो इसकी भी कोई जरूरत हमें नहीं है। क्यों टाइम खराब करें, टी बराबर जीरो, टी बराबर इक्विलिब्रियम लिख के, तो पूरा टाइम हमें बचाना है। अब देखो इस सवाल को मैं कैसे बता रहा हूँ, है ना, कैसे हो जाएगा, देखिए। केसी आपको लिखना है, अगर क्या लिखना है, केसी। तो मुझे बताओ केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आता है? केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कंसंट्रेशन लिखोगे ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं अभी वॉल्यूम को छोड़ रहा हूं, मैं केवल मोल्स को ले रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो इसके मोल्स हमें ये 2 स्टेप तो लिखने पड़ेंगे, शुरू में ए दिया है, बी दिया है, वो खाली रहेगा, ये क्या होगा, ए माइनस एक्स, इसके कितने होंगे, बी माइनस एक्स, इसके कितने होंगे 2x, इतना तो करना पड़ेगा, ये तो कर सकते हैं 2 स्टेप। अब देखो कैसे, पहले मैं मोल्स में लिखना चाहता हूँ, मोल्स में लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूं, 2x के पावर 2 लिख दिया जाए क्या, 2x के पावर 2 डिवाइडेड बाई इसके मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स, कितना पावर आएगा 1, ठीक है, इंटू b माइनस एक्स, उसके पावर कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, आएगा इस तरीके से। अब वॉल्यूम अगर आना होगा तो केसी में आता। अब चेक करते हैं कि वॉल्यूम आएगा कि नहीं। अब देखो कैसे चेक करेंगे, ऊपर पावर कितना है 2 और नीचे पावर 1 + 1 मिलके कितना 2। अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो कभी वॉल्यूम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, सोच, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही लिखते ना, इसको मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखता, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मेरा पावर सेम है ऊपर नीचे तो वॉल्यूम तो कट ही जाता ना आखिर। तो क्या हमको वॉल्यूम लेने की जरूरत है, नहीं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, क्या एक ही स्टेप में 2 स्टेप लिखने के बाद लिख सकते थे, 2x² अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अगर पावर ऊपर नीचे सेम है तो कभी वॉल्यूम आएगा ही नहीं। अब सोचो जरा एक और चीज, अगर पावर सेम नहीं होता, जो कि इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमने लिया ही क्या है, डेल्टा एन जी जीरो। और अगर हमने डेल्टा एन जी जीरो लिया है मतलब पावर तो सेम आना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो जीरो होता है। तो ऊपर का जितना पावर है उतना नीचे का पावर होगा, तभी तो डेल्टा एन जी जीरो आएगा। तो इस केस में क्या डेल्टा एन जी में जीरो वाले में कभी भी वॉल्यूम आएगा क्या, नहीं आएगा, कभी भी वॉल्यूम आने वाला नहीं है। अब देख, अगर सपोज करो पावर यहाँ पे 5 होता, कितना 5, और यहाँ पे पावर कितना रहता 2, तो नीचे पावर कितना कम है 3, तो नीचे v का क्यूब आ जाता। सॉल्व करते ना तो नीचे क्या आता v का क्यूब। मतलब वॉल्यूम के पावर उतना ही भेजना है, जहां पे पावर कम है वहां किसको डाल दो वॉल्यूम, और उसके पावर कितना डालो जितना कम है। तो चूंकि ये हमारा डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो का केस है, तो यहाँ कहीं भी वॉल्यूम कभी आएगा ही नहीं। डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में कभी वॉल्यूम
आएगा ही नहीं। अभी जब मैं लेस देन जीरो कराऊंगा, ग्रेटर देन जीरो कराऊंगा, तो वहां भी मैं पहले एक तो पूरा फॉर्मेट आपको डिराइव करके दिखाऊंगा और बाद में यही शॉर्टकट वहां भी यूज करेंगे। क्या? जिधर पावर कम है उधर वॉल्यूम डालो और उसके पावर कितना डालो, जितना पावर कम है। जैसे यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है तो वॉल्यूम कहीं नहीं आएगा, ऊपर नीचे पावर। समझे क्या बात को? और चूंकि ये डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो का केस है, तो इसका केपी और केसी अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, सेम ही आना है। तो इसका मतलब जो इसका केसी है वही इसका क्या हो जाएगा? केपी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है? केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। और चूंकि फॉर दिस रिएक्शन हम केस लेकर ही चल रहे हैं, क्यों? कौन सा? जिसमें डेल्टा एन जी क्या हो? जीरो। तो अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमारे लिए? केपी बराबर किसके हो जाएगा? केसी। और हमारा फिर केपी का एक्सप्रेशन भी क्या आने वाला है? 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्या समझ पाए हम लोग इसे? शॉर्टकट समझा क्या करना है? दो स्टेप लिखने हैं, दो स्टेप के बाद सीधे मोल्स वाला लिखना है। दूसरी चीज, अगर कहीं पावर डिफरेंस आएगा, जो कि इस केस में नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें डेल्टा एन जी क्या है? जीरो। जो आगे का पार्ट होगा डेल्टा एन जी लेस देन जीरो का केस कराऊंगा या ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पे पावर अलग अलग आएगा क्योंकि तभी तो जीरो के बराबर नहीं हो पा रहा है। तो जहां पे पावर कम होगा वहां पे वॉल्यूम डाल दो और कितना पावर डाल दो, जितना पावर कम है, जो कि अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है ना, तो सब सिखाऊंगा, शॉर्टकट हो जाए। अब जैसे देख, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दूं। 2HI गैस, इसी रिएक्शन को सपोज करो उल्टा करके मैंने लिख दिया। 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस। अब मुझे इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है? मान लो HI का मुझे कितना मोल दिया है स्टार्टिंग में? A मोल। कितना दे दिया? A मोल। और H2 और I2 उस समय कुछ भी नहीं रहेंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम पे A माइनस 2x, है ना? ये ध्यान रखो, जिस कोएफिशिएंट में दिया है ना उसी में रखा करो। अगर देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, अगर तुम इसको x रखोगे तो इधर फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा, x/2 और इसको x/2। समझ रहे क्या? तो वो सब मैं हटाने का तरीका बता देता हूँ। जो कोएफिशिएंट रखा है उसी में रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? -2x। अब यहाँ पे कितना तब बनेगा? x। यहाँ पे कितना बनेगा? x। अगर सपोज करें यहाँ 3 लिखा होता है तो कितना बनता है? 3x। यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5x। अच्छा, यहाँ 7 दिया होता तो a माइनस 7x। समझ गया? जो कोएफिशिएंट है उसी के हिसाब से कर दो, तो कभी गलत होने का सवाल नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस 2x। तो H2 का कितना बनेगा? x। इसका कितना बनेगा? x। कैसे पता चला? इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बनते थे? 1 मोल। इसके 2 मोल से इसके कितने? 1 मोल। तो अगर इसके 2x मोल खत्म हो गए तो x ही बनेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा किस में लिया करो? स्टोइचियोमेट्री वाले पार्ट में कर लेंगे। तो देखो, अब बताओ मुझे, आगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब डायरेक्ट मैं किस पे आ रहा हूं? केसी। केसी और केपी बराबर ही होना है। क्यों? 1 + 1 - 2 जीरो ही आएगा। तो केसी बराबर क्या? केपी। अब बता क्या लिखूं फॉर्मूला? x के पावर कितना? 1, फिर इंटू x के पावर कितना? 1, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में भेजते हैं, डिवाइडेड बाई क्या आएगा? a माइनस 2x के पावर 2। वेरी गुड। तो ये हो गया आंसर। क्या वॉल्यूम आएगा कहीं पे? नहीं आएगा। समझ गए क्या? चलो इनको लिखो, एक आध और एग्जांपल समझाता हूं फिर मैं। शॉर्टकट समझा कैसे करना है? एक स्टेप में दो स्टेप बस लिखने हैं, t बराबर 0, t बराबर इक्विलिब्रियम, और डायरेक्ट कर लेना है आपको। वॉल्यूम का रोल मैंने बता दिया है, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है तो वॉल्यूम का रोल कहीं भी नहीं है। आगे वाले पार्ट में आएगा तो उसको भी समझा दिया मैंने। जिधर कम है पावर उधर वॉल्यूम डालो और कितना डालो? जितना पावर कम है। ठीक है? ऊपर वाला लिख लिया ना? ये तो लिख लिया होगा ना? लिख रहे हैं क्या फिर से? चलो उतना ही हटा, एक मैं लिखता हूं, जिन्होंने लिख लिया वो आगे इसको अटेम्प्ट करो। इसका बताइए क्या लिखेंगे आप? 2a प्लस बी गिव्स 3c। देखो मैं यहाँ पे गैस नहीं लिख रहा हूँ,
मतलब ये कौन से फेज को हम गैसियस में ही पढ़े ना, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, तो मुझे गैस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपका अंडरस्टैंडिंग हो कि ये हमेशा हम लोग किस फेज में ले रहे हैं, गैसियस है, तो सब क्या है, गैस। और मैं अभी ऐसे ही प्रॉब्लम दूंगा जिनका डेल्टा एनजी क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने केसी कैसा लिया, डेल्टा एनजी 0। तो इसका डेल्टा एनजी देखो 2 और 1 3, और इधर भी कितना दिया मैंने, 3। तो अभी मैं वैसे प्रॉब्लम दूंगा जिनका डेल्टा एनजी क्या हो, 0। बताइए। और हमें स्टार्टिंग में इसका ए मोल दिया होगा, इसका बी मोल दिया होगा, और सी के खाली है, मान लो बी के कोई मोल्स नहीं है। कंज्यूम वही मानना है, एक्स के हिसाब से मानते हुए चलो। क्या लिखेंगे बताइए, ए माइनस 2x, जो कोएफिशिएंट है उस हिसाब से माना करो। और क्वेश्चन में वो हमें बोला होता कि y मोल कंज्यूम होता है, या मान लो बोला होता है x मोल कंज्यूम होता है ना, तो मैं क्या करता, तो भी मैं 2y लिख देता। अगर वो मुझे बोलता ना कि a का कितना मोल कंज्यूम होता है, x मोल, तो एक्चुअल में लिखना क्या चाहिए था, a माइनस एक्स, लेकिन तब मैं a माइनस एक्स नहीं लिख के मैं a माइनस 2y लिख देता। क्या लिख देता, a माइनस 2y, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाता, b माइनस वाई, ये कितना हो जाता, 3y। अब मुझे y तो बता ही रखा है उसने, y किसके बराबर होगा मेरे लिए, उस क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला है कि x मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा 2y किसके बराबर हो जाएगा, x के, तो y किसके बराबर हो जाएगा, x बाई 2 के। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो देखो इसको a माइनस 2x लिखा, ये कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स, ये कितना होगा, 3x। तो कोएफिशिएंट में ले लो तो कभी गलत होने का सवाल नहीं है ना। एक आध क्वेश्चन मैं ऐसे भी करवाऊंगा जिनमें आपको, अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन, कि a का कितना मोल डिसोसिएट होता है, 2x मोल, x मोल नहीं, कितना, 2x मोल, इसका कितना डिसोसिएट हो रहा है, 2x मोल। अगर वो केवल बोला होता मान लो y मोल डिसोसिएट होता है, तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस वाई, a माइनस वाई। अगर वो बोलता y मोल डिसोसिएट हो रहा है, क्या लिखते हैं, a माइनस वाई। तो इधर b माइनस वाई बाई 2 लिखना पड़ता, b माइनस वाई बाई 2, और इधर 3y बाई 2। तो उसको मैं कह रहा हूं, उसको y भूल जाओ, उस y को हम लोग बाद में रखेंगे, हम लोग इस तरीके से रख दिए। अब मुझे पता ही है कि मेरा 2x किसके बराबर है, y के, 2x बराबर y है, तो x बराबर क्या, y बाई 2। तो बाद में सबको लाके डाल दिया, है ना। एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे की क्लास में जिनमें कोएफिशिएंट के हिसाब से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो ये कर दिया हमने। अब बताओ अगला, Kc इज इक्वल टू क्या आएगा, Kp। Kc इज इक्वल टू Kp लिख लूं, पहले हमको एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, तो Kc इज इक्वल टू Kp क्या हो जाएगा, 3x के पावर 3, 3x के पावर 3 अपॉन a माइनस 2x के पावर 2, और b माइनस एक्स के पावर 1। अब मैंने बता दिया था इनमें पावर हमेशा ही सेम आने वाला है, क्योंकि मैं डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाले ही प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, तो कहीं भी इसमें वॉल्यूम आने का सवाल ही नहीं है। कर लेंगे क्या, ये आया एक्सप्रेशन लिखने, चलो और एक दो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इससे कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखना है, देखो इन्हें ये वाला लिख सकते हैं। आपको हमेशा कोएफिशिएंट में ही मानना है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। वो क्या लिखा, a माइनस 3x, ये कितना बनेगा, x, ये वाला x, और ये वाला भी आया गया क्या, ठीक है इतना। सपोज करें यहाँ 7 होता तो क्या बनता, 7x, यहाँ 3 होता तो 3x, यहाँ पे 5 होता तो 5x माइनस करते हैं। आसान है कि नहीं, बस कोएफिशिएंट को उससे। अब कैसे तुरंत लिख सकते हैं, कैसे बराबर पहले kp लिख दूं क्या, क्योंकि ये डेल्टा एन जी 0 का ही केस है। डेल्टा एन जी 0 हमने डिफाइन कर दिया है, तो मैं बार बार डेल्टा एन जी दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चेक करते रहिए, 0 ही होने वाला है ना। मैं वैसे ही दे रहा हूँ कोएफिशिएंट ताकि वो बैलेंस चलते रहे। तो कैसी बराबर kp बोलो, क्या लिखोगे, x इंटू एक्स के पावर 1 1 1 ही आएगा, जो कोएफिशिएंट है वही पावर में जाता है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, a माइनस 3x के पावर 3। तो खत्म हो गया, यही एक्सप्रेशन बस। अगले में बोलो क्या करें, बोलो
a माइनस 2x, इसका b माइनस 2x, इसका 3x। अब इसका देख x बनेगा, और क्या पहले से d है क्या, तो उसको जोड़ दो। वो d पहले से दिया है कि नहीं दिया है, कुछ मैंने प्रोडक्ट का अमाउंट पहले से दे दिया कि आपका 5 मोल पहले से ही उसके अंदर है, तो 5 मोल पहले से ही तो x मोल बना, तो x में 5 जोड़ोगे ना। ये समझा गया कैसे किया, उसको d को जोड़ दिया, बनाने वाला बना लिया, बनाया कितना x, और क्या पहले से d पड़ा हुआ था, तो उस d को जोड़ दिया। तो बताओ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Kc बराबर तो Kp ही आना है। क्यों, क्योंकि देख लो 4 उधर है और इधर भी कितना है 4, 4 माइनस 4 क्या 0, तो Kc बराबर Kp, बताओ क्या आएगा 3x के पावर क्यूब, फिर x प्लस डी के पावर 1। वैसे पावर 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है ना, पर फिर भी हम लोग लिख रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमें फील हो कि कोएफिशिएंट कोई लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगला a माइनस 2x के पावर 2 और 2, ठीक है, ठीक है ना। इसको कौन बताना चाहेगा, सबके हाथ खड़े हो रहे हैं क्या। ये क्या दिया है मैंने, इसके सी मोल्स दिए हैं ना, और इसका कुछ नहीं दिया है मैंने। तू बता सकते हैं इसे, सब बता सकते हैं क्या, तो सब लोग एक साथ बोलो, क्या लिखें 3x, इधर x, इधर इधर 2x, वेरी गुड। अब के सी क्या लिखें, के सी इज इक्वल टू के पी लिख दें, फिर क्या लिखें, अब सब चुप हो गए क्यों, क्या लिखेंगे c प्लस 2, फिर 2x डिवाइडेड बाई 3, फिर 1, वेरी गुड, है ना। क्या अब ये लिखने में हम सक्षम हो चुके हैं, अब किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है, उपलब्धि मिल गई इसमें लिखने वाले में, तो दूर हो गया डर, उतना बड़ा जो फॉर्मुलेशन था, अब उस तरीके का फॉर्मुलेशन करने की जरूरत बार बार नहीं है, हम लोग आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये तो एक्सप्रेशन हो गया, इवन हमसे एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। अब ये जो मैंने सब अननोन दिए है ना, अब ये न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में क्या रहेगा, डेटा गिवन होगा कि इतने मोल दिए थे, बताइए इक्विलिब्रियम पे केपी की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स की वैल्यू इतनी है, तो बस इसी फॉर्मूले में डालना है, आंसर निकलेगा। चलो अब देखो इस पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कुछ मैं लेता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे अगर आप एक समझ गए ना डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 वाला, तो आगे आपको डेल्टा एन जी लेस देन 0 और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में भी कुछ नया नहीं होने वाला। क्या नया होगा बता दिया मैंने, पावर अलग अलग आएगा, तो पावर अलग अलग आएगा तो उसमें वॉल्यूम का आ जाएगा, प्ले हो जाएगा रोल, और वॉल्यूम का रोल जब आएगा तो वॉल्यूम कैसे आएगा बता दिया, जिधर पावर कम है उधर वॉल्यूम जाएगा, और कितना पावर जाएगा, जितना पावर कम है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम वाला समझ गए तो उसका केपी केसी से अलग आएगा ना, उसका केपी केसी से क्या आएगा अलग, तो उसके केपी में क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम ऊपर होता है केपी के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा नीचे, समझे ना। वो बताऊंगा मैं अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो, है ना। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली होता है ना, तो जिसमें वॉल्यूम ऊपर दिखेगा केपी में वो प्रेशर नीचे दिखेगा, और पावर वही रहेगा, और साथ में प्रेशर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाता है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा वो इक्विलिब्रियम पे मिल ही जाता है सेकंड स्टेप में, उसके पावर भी उतना ही जाएगा जितना प्रेशर पे जाएगा। आगे की क्लास में हम लोग सीख जाएंगे। तो एक केस समझ गए ना, तो 80% चैप्टर खत्म है, ये 80% सवाल इन्हीं के ऊपर घूमेगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बाकी कुछ 10-20% में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लीचेटलेस प्रिंसिपल, बाकी तो सब इसी पे चैप्टर है पूरा, ठीक है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, 5 मोल्स ऑफ H2, 5 moles of H2 and 5 moles of I2। मैं गैस गैस नहीं बोल रहा हूं, गैसियस फेज है मान के चलना है, ठीक ना। 5 moles of H2 and 5 moles of I2 are taken in a closed container। 5 moles of H2 and 5 moles of I2 are taken in a closed container of volume 10 liter, of volume 10 liter at 25 degree centigrade, ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। हमारा सवाल है, आगे बोला है, इफ केसी ऑफ द रिएक्शन, इफ केसी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन लिखना, केसी ऑफ द रिएक्शन H2, रिएक्शन देना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया आपको, जैसे समझा रहा हूं पहले,
केपी केसी फॉर रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स क्या 2HI। अच्छा अगर ये रिएक्शन में नहीं देता आपको तो आप अपने मन से इसमें कुछ भी ले सकते थे कोएफिशिएंट 1/2 1/2 उधर का 2 खत्म हो जाता। क्या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसका मन करेगा वो 5.5 से मल्टीप्लाई करके लिखे, जिसको जिससे मन करे उससे लिखने लगता और उससे लिखने लगोगे तो क्या ये चेंज नहीं हो जाएंगे, पावर चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। समझ रहे क्या, इसीलिए रिएक्शन का देना क्या है कंपलसरी, हर प्रॉब्लम के अंदर रिएक्शन आपको दिया होगा क्योंकि काम उसी रिएक्शन को लेके करना है, दूसरे रिएक्शन को अपने मन से बना के नहीं। तो हमें क्या बोल रहा है, इफ केसी ऑफ द रिएक्शन दिस इज केसी ऑफ द रिएक्शन इज 225 225 केसी ऑफ द रिएक्शन इज 225 व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केसी। इस रिएक्शन के लिए केसी की यूनिट क्या होगी, केसी की यूनिट होगी कि नहीं होगी, मोल पर लीटर होगा कि नहीं होगा कि कुछ होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर 2 है इधर भी 2 है तो डेल्टा एन जी 0 तो यूनिट लेस हो गया ना, तो केसी को केवल 225 से लिखेंगे। इफ केसी ऑफ द रिएक्शन इज 225 देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का केपी फॉर द सेम रिएक्शन, कैलकुलेट केपी फॉर द सेम रिएक्शन। और सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड I2 एट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 HI तीनों कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट है केपी फॉर द रिएक्शन निकालना है, दूसरी चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 और HI एट इक्विलिब्रियम। देखो एकदम सिंपल सवाल है, पहला सवाल है मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। रिएक्शन आप हमेशा देखो 2 स्टेप के बिना यह सवाल नहीं चलेगा। पहला है काम रिएक्शंस को लिखना, तो ये हमारे लिए क्या है रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या हमें केसी गिवन है, केसी गिवन है 225, हमसे क्या पहला पार्ट सबने कर लिया, केपी और द रिएक्शन कितना आएगा 225 ही आएगा, वही आएगा ना, क्या इसका केपी केसी अलग आएगा क्या, नहीं वही आना है ना सेम। तो केपी और केसी सेम, तो पहले पार्ट को कोई दिक्कत नहीं, दूसरा थोड़ा लगाना पड़ेगा, दूसरे में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, हम लोग पहले तो यही काम जो अभी तक किया है मैंने वही काम करना है आपको। इसके कितने मोल दिए हैं 5 मोल, इसके भी कितने मोल दिए हैं 5 मोल। क्वेश्चन में बोला है ना 5 मोल्स ऑफ H2 एंड 5 मोल्स ऑफ I2 आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया है 5 मोल, इसके भी 5 मोल। HI के कितने होंगे, कुछ नहीं दिया है तो खाली रहेगा। फिर कुछ समय के बाद ये क्या होगा 5 माइनस एक्स, ये क्या होगा 5 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x। यही तो कर रहे थे अभी तक हम लोग, वो ए बी मैंने लिखा था, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा लिख दिया मैंने। एक्स अभी भी हमारे लिए अननोन है, क्योंकि अगर एक्स हमको मालूम होता तो हमको तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स ही मालूम चल गया ना, तो सवाल ही नहीं बनता ना फिर। अब बता इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए केसी क्या लिखते हैं, केसी बराबर केपी लिखते कि नहीं लिखते, क्यों लिखते, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, और ये इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन में 2x के पावर 2 लिखते अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। बोलो ये लिखा जाता, जो अभी तक किया है उसी को न्यूमेरिकली अब करवा रहा हूं, ये लिखते हैं हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ सवाल के, ये 2 स्टेप तो सबको लगाने ही लगाने। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्या पूछा हमसे केपी, केपी पूछा है ना, तो केपी निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे पता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। अगर मुझे केसी गिवन है तो मैं हमेशा इस फॉर्मूले से जाऊंगा, इसी से जाऊंगा। क्या मैंने टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो आपको डेल्टा एनजी की भी जरूरत पड़ेगी। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है 0 है क्या, अगर ये 0 है तो आरटी के पावर 0 मतलब 1, तो केपी और केसी तो बराबर ही होंगे ना, तो मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पे, यहीं पे लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ। केपी बराबर केसी मतलब कितनी वैल्यू आ गई हमारे लिए केपी की 225, तो पहला आंसर खत्म। पहला सवाल का पार्ट यही था ना कि केपी की वैल्यू बताइए। अच्छा तो कुछ करो, डेल्टा एनजी 0 नहीं आया होता तो क्या निकाल सकते कि नहीं, टेम्परेचर तो दिया है ना मैंने 27, तो आप टेम्परेचर डाल देते, आर डाल देते, केसी पता है डेल्टा एनजी की वैल्यू जो रखनी है दुनिया की रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकल जाता कि नहीं, समझे बात को। लेकिन चूंकि ये डेल्टा एनजी 0 वाला सवाल है तो केपी और केसी के आने हैं बराबर, मतलब अब समझ गए, डेल्टा एनजी 0 से छोटा और 0 से बड़े वाले में यही सवाल अगर मैं दे देता तो निकाल लेते कि नहीं, हम लोग निकाल लेते। ठीक, सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 और HI किस पे, इक्विलिब्रियम पे।
मुझे बताओ H2 का इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है 5 माइनस 1, I2 का कितना है 5 माइनस 1, HI का कितना है 2x। अगर मुझे x मिल जाए तो हमारा काम खत्म है, x मिल जाए वही आंसर मिलता जाएगा ना। तो हमारा सोल्व पर्पज क्या है अभी x निकालना। x निकालने के लिए कुछ तो हमें देना चाहिए इन्फॉर्मेशन उसको, उसने दिया ही है इनडायरेक्टली। क्या दिया है, कैसी दिया है क्या 225। ये अगर मुझे पता है 225 तो मेरे लिए एक अननोन x है, एक इक्वेशन भी है मेरे पास, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ x। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, समझेगा। तो देख KC का एक्सप्रेशन क्या था अपने लिए 2x का स्क्वायर अपन क्या क्या ये 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स को 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, देखो KC की वैल्यू कितनी दी हमें 225 दिया है क्या, KC की वैल्यू 225 दिया है। ये इसके भी पावर 2 है इसके भी पावर 2 है, तो इनको मैं एक साथ ही लिख लूं क्या 2x अपॉन 5 माइनस एक्स के होल पावर 2। और 225 15 का स्क्वायर ही होता है क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 225 आएगा 15। तो इसका मतलब ये अंदर वाली वैल्यू 15 के बराबर हो गई, क्या समझ पा रहे हैं। तो क्या 2x अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं हम लोग, 15 का स्क्वायर है ना 225 क्या है 15 का स्क्वायर ही होता है ना भाई। तो ये 15 हो गया कि नहीं, तो ये 15 अगर हो गया तो क्या यहाँ से x निकाल सकते हो, क्या होगा बताओ 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दूं 2x इज इक्वल टू 15 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 15x, 15x को इधर लाऊंगा तो 17x इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखूं क्या, कितना होगा 75 बाई 17 होगा, होगा कि नहीं। अब क्या x मिल गया तो क्या हमारा आंसर खत्म हो गया कि नहीं, हमें ये तो निकालना है 5 माइनस एक्स और 2x। तो निकाल देते हैं बस, क्या निकालना था मोल्स ऑफ H2, ये मोल्स ऑफ H2 लिख रहा हूं ठीक ना। तो मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा बताओ 5 माइनस एक्स, तो बस वैल्यूज को डाल दो उठा के 5 माइनस कितना 17 बाई 75 बाई 17 ना 75 बाई 17, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 85 में से 75 जाएगा कितना आएगा 10 आएगा ना। तो 10 बाई 17 हो गया कि नहीं, सही है। 5 में से 75 बाई 17 करेगा तो कितना आएगा 10 बाई 17। क्या I2 का भी निकल जाएगा, I2 का भी तो यही आएगा क्योंकि वो भी तो 5 माइनस एक्स ही है। तो ये 5 माइनस एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा 10 बाई 17 डायरेक्ट लिख दूं। और HI का बताइए, तो हाँ HI का अगर निकालना है तो 2x कर देंगे 2x, तो कितना हो जाएगा 2x लिखते ही 150 बाई 17। क्या आसानी से सॉल्व हो गया दोनों प्रॉपर्ट है ना। ये IIT रुड़की में 5 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल होता था तब आया था, हाँ। तो देख इतना आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब मुझे बताने में टाइम लगा है पर लगाने में इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको x पता करना है, x पता करते ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे समझाना था तो टाइम लग गया, नहीं तो ये सवाल कितने 2 मिनट से 3 मिनट का सवाल है बस। केपी वाला पार्ट तो पढ़ते ही आंसर टिक केपी कैसी बराबर होने वाले थे। सेकंड पार्ट के लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया था, तो बस मुझे x दिखाई देगा स्क्वायर है 15 है तो इससे निकालूंगा, x पता करते ही आंसर खत्म है ना। हो गया, ये लगा। एक और कर लेते हैं है ना, आज के डेट में एक और कर लेते हैं, अभी 5 मिनट है ना अपने पास, एक सवाल और लगाते हैं फिर आगे और अगली क्लास में कर लेंगे डिस्कस। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। इफ फॉर रिएक्शन 3A gives B plus C plus D, KP कर लेना यहाँ पे। इफ KP फॉर रिएक्शन, if KP for reaction 3A gives B plus C plus D is 27, इस रिएक्शन की KP की वैल्यू मैंने कितनी बता दी 27। if KP for reaction 3A gives B plus C plus D is 27, then और एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं, and at equilibrium number of moles of C is 3, number of moles of C is 3, then calculate value of
या कैलकुलेट वैल्यू की जगह ये कर लो, कैलकुलेट इनिशियल मोल्स ऑफ ए टेकन इन क्लोज कंटेनर। देखो सवाल को समझो जरा। इफ Kp फॉर रिएक्शन 3A gives B plus C plus D is 27 and at equilibrium number of moles of C is 3, then calculate initial moles of A taken in closed container। जिस क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हुआ है उसके अंदर आपको बताना है A के कितने इनिशियली मोल्स लिए गए थे। क्या लगा सकते हैं? देखो इसमें Kp दिया है हमें और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, उससे क्या पता चलता होगा? X, क्योंकि इनिशियल मोल्स नहीं दिया है ना। समझ रहे क्या? ट्राई करो, देखो लग जाएगा, कोशिश करिए। जो मैंने बताया उसी हिसाब से करना, स्टेप्स लिखे आंसर आ जाएगा। देखो बिना 2 स्टेप लिखे सवाल होने वाला नहीं है, पहले 2 स्टेप हमको लिखना ही लिखना है जो मैंने बताया शुरू के। क्या आपको ए का मोल्स मालूम है? ए का मोल्स मालूम है कि सवाल में पूछा ही गया है। इनिशियल मोल्स ऑफ ए पूछा है तो उसको अननोन मानोगे, क्या मान लो? ए मान लो और फिर उस पर लगाना शुरू करो। इसको ए मान लोगे शुरू में तो बी सी और डी कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे बोलो? ए माइनस 3x, ये x और ये भी x। कौन सा x? एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज 3। इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3 है। शुरू में कुछ है क्या कि उसमें जोड़ेंगे? हाँ वही तो इन्फॉर्मेशन है। इक्विलिब्रियम पे उसके मोल्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3 है। समझा क्या? वो x की वैल्यू दी है उसने। उसने क्या बोला है? एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज 3। इक्विलिब्रियम पे मेरा सवाल है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम? x। अकॉर्डिंग टू और कोई प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितना है? x। और फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज गिवन एज 3। मतलब इनडायरेक्टली x की वैल्यू दे दी है क्या उसने? समझे सवाल को? तो x की वैल्यू कितनी दे दी है? 3। तो अगर x की वैल्यू दे दी है तो क्या a निकाल सकते हैं कि नहीं? kp भी मालूम है हमें, तो क्या हम लोग इसके लिए kc इज इक्वल टू kp लिख दें? और वो बराबर किसके होगा बोलो? x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 3x के पावर 3। तो क्या हमें kp की वैल्यू मालूम थी? कितना मालूम था? 27। x की वैल्यू हमें मालूम चल गई है। कैसे मालूम चला है? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन मोल्स ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 3। C के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? 3। वो 3 जोड़ा कब हमने पिछले में जोड़ क्यों रहे थे? वो इनिशियल दिया था ना। क्या मैंने इनिशियल C का दिया है क्या कुछ? नहीं, मैंने तो इक्विलिब्रियम पे दिया है और हमारे अकॉर्डिंग टू जो हमने फॉर्मुलेशन किया है क्वेश्चन का उसके हिसाब से C का मोल्स कितना है? x। तो मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन है ना। तो x की वैल्यू 3 अगर हुई तो ये 3 है, तो ये भी 3 ही होना है, इसको भी 3 होना है। समझे क्या? तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया? 3। और ये कितना हो जाएगा फिर? a माइनस 9। ठीक है, तो क्या करोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 9 के पावर कितना? 3। तो क्या 27 से 27 कट जाएगा? कट जाएगा। क्या आंसर मिल गया हमें? कितना हो गया? a माइनस 9 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नहीं आ रहा है निकालने। किसी नंबर का क्यूब 1 के बराबर कब हो सकता है? जब वो नंबर खुद ही 1 हो। हा? बाकी दुनिया का कोई नंबर है जिसका क्यूब करे तो 1 आ जाए? एक का ही क्यूब 1 आएगा। तो a माइनस 9 की वैल्यू 1, तो a इक्वल टू कितना होगा? 10 हो जाएगा ना। समझ पाए कैसे किया? एक और मैं होमवर्क दे देता हूँ, है ना, उसको आप लोग लगा के आइएगा। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो।
कि अगली क्लास में करें? हाँ, नहीं, एक दे देता हूँ, एक ट्राई तो कर लो, है ना। एक क्वेश्चन लिखो, देखिए, फॉर रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो, फॉर रिएक्शन 2a plus b gives 2c plus d। फॉर रिएक्शन 2a plus b, देखो मैंने नंबर ऑफ मोल सबके सेम ही दे रहा हूँ, है ना। 2 और 1 कितना, 3, और उधर भी कितना हो रहा है, 3। तो इसमें बोल रहा है फॉर रिएक्शन 2a plus b gives 2c plus d, कॉमा लगा के लिखना। इनिशियल मोल्स ऑफ, आगे लिखेगा, इनिशियल मोल्स ऑफ A and B are taken, initial moles of A and B are taken in 2:1 molar ratio, are taken into 2:1 molar ratio। पहली बात ये बता दी, ठीक। आगे हमें बोलना है, if number of moles of B and C are same at equilibrium, if number of moles of B and C are same at equilibrium, C are same at equilibrium, then calculate Kc for the reaction। ठीक है ना, इसको अटेम्प्ट करिएगा तो होगा, ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में यहीं से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, आगे को कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चलो।